हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए हम लोग एक मोटिवेट बात की ओर ध्यान देते हैं, फिर बढ़ते हैं आपके करंट अफेयर्स क्वेश्चन की ओर। तो देखिए मोटिवेट बात क्या है। अगर आप बहुत सारे मुसीबतों से गुजर रहे हैं मेरे फ्रेंड्स, तो एक बात हमेशा याद रखें कि सितारे कभी अंधेरे के बिना कभी नहीं चमकते। या आप सही सुने मेरे फ्रेंड्स। अगर आपको बहुत ही सारी मुसीबत परेशानी है और उसमें से आप गुजर रहे हैं, तो आप समझिए कि आपकी जो लक्ष्य है, आपको जो मेहनत एक सही लाइन में जा रहा है। क्यों? क्योंकि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो बिना मेहनत बिना आपकी मुसीबत के आपको वो सफलता हासिल कर ले। इसलिए आपसे यही यहाँ बता रहे हैं कि सितारे जो होते हैं कभी अंधेरे के बिना नहीं चमकते हैं। तो चलिए आप समझ गए होंगे। आपका दिन शुभ हो। हम लोग देखते हैं आज आपके 19 जनवरी 2022 के करंट अफेयर्स क्वेश्चन की ओर। तो हम बता दें आपको, ये जो क्वेश्चन है आपके यूपीएससी, पीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे जैसे सभी एग्जामों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इनको जरूर से जरूर नोट कर लीजिएगा। और रिवीजन आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है। यदि कोई भी आप पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो आप रिवीजन जरूर करिए, क्योंकि रिवीजन ही आपको आगे ले जाता है। चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और हम बता दें, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन आपका यह है कि आईपीएल टीम कोलकाता नाइट राइडर्स ने हाल ही में निम्न में से किसे अपना नया बॉलिंग कोच नियुक्त किया है। देख सकते हैं स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं आपके भरत भरत अरुण जी, जिनको हाल ही में आपके आईपीएल टीम कोलकाता ने हाल ही में ये नए बॉलिंग कोच को नियुक्त किया है। चलिए हम लोग इनसे और देखते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो देखिए क्या है इनसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, कि कोलकाता नाइट्स जो आपका राइड्स है, ये पूर्व भारतीय गेंदबाजी कोच भारत अरुण को अपना नया गेंदबाजी कोच नियुक्त कर दिए हैं। और बता दें आपको, पूर्व क्रिकेटर भारत अरुण ने भारत के लिए 2 टेस्ट 4 वनडे अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले भी ये खेले हैं। और भरत अरुण जो हैं, ये पहली बार जुलाई 2014 में बतौर गेंदबाजी कोच टीम इंडिया से भी जुड़े थे। तो ये थे इनसे इम्पोर्टेंट पॉइंट। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। सेकंड नंबर। तो देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, कि खेल मंत्रालय ने आपके भारोत्तोलन के पहले हाई परफॉर्मेंस का निदेशक निम्न में से किसे नियुक्त किया है। तो स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं आपके अविनाश पांडु जी को नियुक्त किया है आपके खेल मंत्रालय ने। चलिए हम लोग इनसे और देखते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो आपका जो खेल मंत्रालय है, ये हाल में पेरिस ओलंपिक तक भारोत्तोलन के लिए हाई परफॉर्मेंस निदेशक के रूप में मॉरिशस के अविनाश पांडु की नियुक्ति को ये मंजूरी दी है। और वे इस खेल में इस पद पर नियुक्त होने वाले पहले व्यक्ति भी बने हैं। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। और देखिए उनकी नियुक्ति का आपके मकसद खिलाड़ियों की क्षमता बढ़ाने के साथ मजबूत कोचिंग संरचना भी बनाना इनका मकसद है, उद्देश्य। चलिए आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। आपके थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, कि भारत और किस देश की नौसेना ने हाल में अरब सागर में पासिंग एक्सरसाइज किए हैं। तो आपके रूस देश ने और भारत देश ने किए हैं। और देखते हैं हम लोग इनसे इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो आपका जो भारत देश है और रूस ने, ये नौसेना ने अरब सागर में पॉसिंग एक्सरसाइज किए। और इस दौरान नौसेना को पहले से ज़्यादा ताकतवर बनाने वाले स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए गाइडेड मिसाइल आपके डिस्ट्रॉयर आईएनएस कोची का भी ये परीक्षण भी किए हैं। चलिए आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। फोर्थ नंबर फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है आपके लिए? फोर्थ नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन क्या है, कि यूनोक्स सनराइज इंडिया ओपन पुरुष एकल का फाइनल किसने जीता है। देख सकते हैं स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं लक्ष्य सेन जी ने ये हाल में आपके यूनेक्स सनराइज इंडिया ओपन पुरुष का ये एकल फाइनल किताब जीते हैं आपके लक्ष्य सेन जी। चलिए हम लोग इनसे और देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो आपके लक्ष्य सेन जो हैं, ये हाल में नई दिल्ली में यूनेक्स सनराइज इंडिया ओपन में पुरुष एकल फाइनल में अपना पहला सुपर 500 ये खिताब जीते हैं।
और देखिए विश्व चैंपियनशिप के कांस्य पदक विजेता लक्ष्य ने शिखर मुकाबले में मौजूदा विश्व चैंपियन सिंगापुर के लोहे किन यू 24-22 और आपके 21-17 से ये हराए हैं। चलिए आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने हाल में अपना पहला पॉडकास्ट किस्सा खाकी का ये लॉन्च किए हैं। तो ये देखिए नई दिल्ली जो है वहाँ के पुलिस ने हाल में अपना पहला पॉडकास्ट किस्सा खाकी ये लॉन्च किए हैं। चलिए हम लोग इनसे और देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो देखिए दिल्ली जो पुलिस है ये हाल में अपना पहला पॉडकास्ट लॉन्च किया और इनका उद्देश्य है कि अपराधों जांच दिल और मानवता की अनसुनी कहानियों के माध्यम से जनता के साथ संपर्क स्थापित करना इनका उद्देश्य है। चलिए आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। आपके 6 नंबर क्वेश्चन क्या है कि किस केंद्र ने पूरे भारत में कौशल आधारित व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने के लिए योग्यता ऐप लॉन्च किया है। तो आपका कॉमन सर्विसेज सेंटर CSC किया है। चलिए हम लोग इनसे और देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो आपका जो कॉमन सर्विसेज सेंटर है ये योग्यता मोबाइल फ़ोन एप्लीकेशन लॉन्च किया है और यह ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं और नागरिकों को वैश्व आपका व्यावसायिक शिक्षा और कौशल वृद्धि के अवसर प्रदान करेगा और ये साइबर सुरक्षा 3D प्रिंटिंग आदि जैसे पाठ्यक्रमों तक ये पहुंच भी प्रदान करेगा। चलिए आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि 2022 महिला हॉकी एशिया कप किस देश में आयोजित किया जाएगा। देखिए महिला हॉकी एशिया की बात हो रही है 2022 की। ये एशिया कप जो है कब होगा, आपके किस देश में, और ये आपका जो है आपके ओमान देश में होगा। चलिए हम लोग इनसे और देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो देखिए क्या है इनसे इम्पोर्टेंट पॉइंट। 2022 जो है महिला हॉकी एशिया कप ओमान देश में आयोजित किया जाएगा और बात किसकी होती है, ओमान देश की। तो हम लोग इधर भी एक नज़र डालते हैं। तो इसकी जो राजधानी है मस्कट है और मुद्रा जो है ओमनी रियल है और जो इनके सुल्तान हैं जिसको हम कहते हैं प्रधानमंत्री, वे आपके हैथम बिन तारिक अल सैदी जी हैं ओमान के। चलिए आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं और इस PDF को पाने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, चाहिए डाउनलोड कर लीजिए। आसानी से PDF को भी पढ़ सकते हैं 2-3 बार क्योंकि रिवीजन ही आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो देखिए ये आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये दिवस है और ये दिवस आपके प्रधानमंत्री मोदी जी लॉन्च किए हैं। तो देखिए राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाएगा। तो ये देखिए आपके 16 जनवरी को मनाया जाएगा राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। चलिए हम लोग इसी और देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो देखिए क्या है इससे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि अब से हर साल 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाएगा और इसकी घोषणा नरेंद्र मोदी जी ने की है। कब की है, 16 जनवरी आपके 2022 में। ये इसको नोट कर लीजिएगा क्योंकि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 9 नंबर 9 नंबर क्वेश्चन क्या है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बांग्लादेश और किस देश के बीच नए हाईवे को मंजूरी दे दिए हैं। तो ये आपके त्रिपुरा के जो बीच थी गली रास्ता को ये बांग्लादेश से जोड़ने के लिए मंजूरी हाईवे को दे दिए हैं हाईवे को। चलिए हम लोग इसे और देखते हैं इंपॉर्टेंट। तो आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बांग्लादेश और त्रिपुरा राज्य के बीच एक नए जो हवाई है उसको मंजूरी दे दी है और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि त्रिपुरा राज्य के जो नए मुख्य सचिव हैं वो आपके आलोक कुमार जी हैं। और बात किसी होती त्रिपुरा की तो हम लोग इधर भी एक नज़र डालते हैं। तो इसकी जो राजधानी है आपकी अगरतला है और मुख्यमंत्री विपुल देव जी हैं और राज्यपाल आपके रमेश बैस जी। और ज़िले की बात आती है तो ये 8 ज़िले हैं आपके त्रिपुरा में। तो देखिए हमारा जो क्वेश्चन थे 9 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आपके हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है कि हाल में बांग्लादेश के ढाका में कौन सा ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव शुरू हुआ है।
तो आपका 20वां ये हुआ है आपका ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। चलिए हम लोग इससे और देखते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो आपको देखिए बांग्लादेश में 20वां ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव शुरू किया गया है और इस महोत्सव में 70 देशों की 225 फिल्मों को 10 श्रेणियों के तहत प्रदर्शित किया जाएगा और 15 से 23 जनवरी के बीच ढाका के विभिन्न स्थानों पर प्रदर्शित भी किया जाएगा। और बात किसकी होती है? बांग्लादेश की। तो इधर भी एक नज़र डालते हैं। तो देखिए बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, आप स्वयं जानते हैं, लेकिन मुद्रा जो है बांग्लादेशी टका है और राष्ट्रपति आपके अब्दुल हामिद जी हैं और प्रधानमंत्री शेख हसीना जी हैं। तो आज के हमारे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। यदि आपको चाहिए इसी पीडीएफ तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जो डाउनलोड कर सकते हैं। और जो भी कोई सुझाव, जो भी कोई परेशानी, आप आसानी के साथ कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट दिन मिलते हैं। जो भी कोई सुझाव, जो भी कोई परेशानी, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। और पीडीएफ को चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आसानी के साथ डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट दिन मिलते हैं। अपने स्वास्थ्य का रखिएगा ध्यान। जय हिंद, जय भारत।